हेलो गाइस, इस सेशन में हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक बेहतरीन टेक्निक। तो ज़रा ये सवाल आप देखिए। ये सवाल आपके सामने, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 7920 इनकरिंग 14.28% लॉस, एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड सो दैट देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 6.66%। तो ऐसा सवाल अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है और आप इसे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप बेसिक से इसको सॉल्व करते हैं तो आपको कैसे करना पड़ेगा। सी, इट इज सोल्ड एट 7920, दैट मीन्स दिस इज द सेलिंग प्राइस। ये हमको सेलिंग प्राइस दिया गया। यहाँ पर हमने लिखा कॉस्ट प्राइस, यहाँ हमने लिखा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमको 7920 अगर दिया गया है और यहाँ पर हमें लॉस परसेंट दिया गया है, तो फिर मैं यहाँ से पहले कॉस्ट प्राइस निकालूंगा। ठीक है, बाय एनी टेक्निक, जो भी रेशियो वगैरह जो भी आपको आती है उसके थ्रू। फिर उसके बाद आप जो है यहाँ पर जब ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा तो उस पर प्रॉफिट लगाएंगे 6.66% का, और फिर यहाँ पर आप इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे, जो कि मेरा आंसर होगा। एंड दैट इज गोइंग टू टेक टाइम, है ना। लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। तो इसको हम कैसे कट शॉर्ट करें, इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऑप्शन एलिमिनेशन से किस तरीके से कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए हमें सिंपल इस वर्ड पर ध्यान देना है, इस वाले नंबर पर ध्यान देना है। एक्चुअली 6.66% का प्रॉफिट होना चाहिए और हमें निकालना है एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड, मतलब सेलिंग प्राइस निकालना है अगर प्रॉफिट इतना है तो सबसे पहले हमें इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता है 1/15। 6.66% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/15, मतलब सीपी और एसपी का रेशियो हो गया 15:16। मतलब सीपी को अगर 15 माना तो उसका 1/15, 1 रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस 16 का मल्टीपल होना चाहिए। और अगर मैं ऑप्शन में देखता हूं तो ये तो 16 का मल्टीपल हो ही नहीं सकता क्योंकि ये ऑड नंबर है। ये 16 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए मुझे ये चेक करना पड़ेगा। 16 का मल्टीपल की जो खास बात होती है, अब भाई कोई नंबर 16 का मल्टीपल है, वो 4 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए ना कम से कम, राइट, बिकॉज 4 इज द फैक्टर ऑफ 16। तो ये तो 4 का मल्टीपल भी नहीं है। अगर मैं लास्ट 2 डिजिट देखूंगा तो 26 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 16 से डिविजिबल कहाँ होगा, नहीं होगा। अगर इस नंबर को देखता हूं तो ये भी 4 का मल्टीपल नहीं है, बिकॉज 22 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर इस नंबर को देखता हूं तो ये 4 का मल्टीपल तो है, पर अगर मैं 3 डिजिट्स को चेक करूंगा तो ये 8 का मल्टीपल नहीं है, राइट। 0 to 8 8 से डिविजिबल नहीं है, 28 8 का मल्टीपल है ही नहीं, यानी कि ये नंबर भी 16 का मल्टीपल नहीं होगा। तो इसको भी हटा देते हैं। तो 16 का मल्टीपल जो है हमारे पास कौन सा है, यहाँ पर 16 का मल्टीपल केवल एक ही दिखाई दे रहा है, यही बचा। इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, यही मेरा आंसर होना चाहिए, राइट। तो कई बार एग्जाम में आप इस टेक्निक के थ्रू ऑप्शन एलिमिनेशन से जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह ये ट्रिक काम करेगी, ठीक है। अगर 2 ऑप्शन ऐसे आ गए जो 16 के मल्टीपल है, ठीक है, तो वैसे वर्स्ट केस में ये काम नहीं करेगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम एग्जाम में हमें बहुत जल्दी होती है तो ऐसी टेक्निक्स हमारे काम आती हैं। चलिए, आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।